बुलंदशहर रिंग रोड को मिला बड़ा ग्रीन सिग्नल। बुलंदशहर वालों के लिए आज की खबर सिर्फ एक सड़क की खबर नहीं है, क्योंकि जिस रिंग रोड का इंतजार बुलंदशहर लंबे समय से कर रहा था, उस प्रोजेक्ट को अब एक बड़ा ग्रीन सिग्नल मिल गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से केंद्र सरकार को रोड निर्माण के लिए एनओसी देने पर सहमति की खबर सामने आई है। यानी जिस परियोजना को लेकर लंबे समय से इंतजार था, जिस सड़क से बुलंदशहर के ट्रैफिक को बाहर निकालने की उम्मीद की जा रही थी, अब उसके आगे बढ़ने का रास्ता खुलता दिखाई दे रहा है। लेकिन यहां कहानी सिर्फ बुलंदशहर के ट्रैफिक की नहीं है, क्योंकि यह रिंग रोड अगर अपने प्रस्तावित स्वरूप में आगे बढ़ती है तो इसका सीधा असर बुलंदशहर की कनेक्टिविटी, शहर के ट्रैफिक, दिल्ली एनसीआर से आने जाने वाले वाहनों और भविष्य में विकसित हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क पर पड़ सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर यह रिंग रोड जाएगी कहां से? कौन कौन से इलाके इसके रूट में आ सकते हैं? क्या इससे बुलंदशहर के अंदर का जाम कम होगा? क्या भारी वाहन शहर के बाहर से निकल सकेंगे? क्या इस सड़क का कनेक्शन बड़े हाईवे और एक्सप्रेसवे से होगा? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या एनओसी मिलने के बाद अब जमीन पर काम कब शुरू होगा? आज की इस वीडियो में हम बुलंदशहर रिंग रोड की पूरी कहानी समझेंगे, शुरुआत से लेकर मंजूरी तक, रूट से लेकर फायदे तक, और सबसे आखिर में यह भी समझेंगे कि अभी इस प्रोजेक्ट के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी हिस्से में हम बताएंगे कि एनओसी के बाद अगला कदम क्या होगा। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के पश्चिम हिस्से का महत्वपूर्ण शहर है। शहर के आसपास लगातार बढ़ती आबादी, बढ़ता व्यापार, सड़क पर बढ़ती गाड़ियों की संख्या और अलग अलग दिशाओं में आने वाला ट्रैफिक, इन सब का दबाव शहर की सड़कों पर दिखाई देता है। खासकर जब लंबी दूरी के वाहन, ट्रक, भारी मालवाहक वाहन और दूसरे कमर्शियल वाहन शहर के अंदर से होकर गुजरते हैं, तो शहर के मुख्य मार्गों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ जाता है। रिंग रोड का मूल उद्देश्य ही यही होता है कि लंबी दूरी के वाहनों को शहर के बीच से गुजरने की जरूरत कम पड़े, यानी जो वाहन बुलंदशहर में प्रवेश किए बिना अपने गंतव्य की ओर जा सकें, उन्हें शहर के बाहर एक वैकल्पिक मार्ग मिल सके। और इसी वजह से बुलंदशहर रिंग रोड को शहर के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट माना जा रहा है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, बुलंदशहर रिंग रोड को मंजूरी कब मिलेगी? यहां एक जरूरी बात समझना बहुत जरूरी है। 30 जून 2026 की एक रिपोर्ट के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान बुलंदशहर रिंग रोड निर्माण के लिए केंद्र सरकार को एनओसी देने पर सहमति दी। यानी इस खबर का मुख्य मतलब यह है कि परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए राज्य स्तर से एक महत्वपूर्ण सकारात्मक संकेत मिला है। वहीं 1 जुलाई 2026 की एक अन्य रिपोर्ट ने इसे मुख्यमंत्री द्वारा एनओसी मंजूर किए जाने के रूप में पेश किया है। इसलिए वीडियो में सबसे सुरक्षित और सटीक तरीके से हम कह सकते हैं कि बुलंदशहर रिंग रोड परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से केंद्र सरकार को एनओसी देने पर सहमति की खबर सामने आई है। इसका मतलब यह नहीं है कि अगले दिन सड़क पर निर्माण शुरू हो जाएगा। एनओसी के बाद भी आधिकारिक प्रक्रिया होती हैं, जैसे डीपीआर, भूमि, टेंडर और निर्माण से जुड़े दूसरे चरण महत्वपूर्ण होंगे। यानी ग्रीन सिग्नल मिलना एक बड़ी खबर नहीं है, लेकिन जमीन पर एक्सप्रेसवे या रिंग रोड दिखाई देने में अभी आगे की प्रक्रिया पूरी होना जरूरी है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि रिंग रोड कहां से निकलेगा। यहां हमें बहुत सावधानी से जानकारी समझनी होगी। दरअसल बुलंदशहर रिंग रोड का अंतिम और विस्तृत अधिकारी अलाइनमेंट यानी पूरी फाइल रूट सार्वजनिक रूप से स्पष्ट उपलब्ध नहीं है। इसलिए सोशल मीडिया पर चल रहे किसी भी गांव या इलाके की सूची को अंतिम सरकारी रूट मानना सही नहीं होगा। लेकिन परियोजना का उद्देश्य साफ है। रिंग रोड का मकसद बुलंदशहर के चारों ओर एक वैकल्पिक बाहरी मार्ग तैयार करना है,
जिससे शहर में आने वाले और शहर को पार करके आगे जाने वाले ट्रैफिक को बाहर निकलने में मदद मिल सके। संभावित रूप से यह सड़क शहर के आसपास के प्रमुख मार्गों और राष्ट्रीय राजमार्गों नेटवर्कों से कनेक्टिविटी बनाएगी। लेकिन जब तक आधिकारिक डीपीआर या अंतिम अलाइनमेंट सामने नहीं आता, तब तक किसी भी गांव का नाम लेकर यह दावा करना कि रिंग रोड निश्चित रूप से वहीं से गुजरेगा सही नहीं होगा। इसलिए हमारी इस वीडियो में हम आपको वही जानकारी दे रहे हैं जिसकी पुष्टि उपलब्ध रिपोर्ट से होती है, और जैसे ही आधिकारिक रूट मैप सामने आएगा तब हम आपको हर गांव, हर इंटरचेंज और हर कनेक्टिविटी रोड की जानकारी अलग से बताएंगे। अब सवाल यह है कि आखिर बुलंदशहर के लोग इससे क्या फायदा उठा सकते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा संभावित फायदा यह है कि ट्रैफिक डायवर्जन होगा। मान लीजिए एक ट्रक को बुलंदशहर के अंदर नहीं जाना है, उसे सिर्फ एक हाईवे से दूसरे हाईवे की तरफ जाना है। अगर शहर के बाहर रिंग रोड का बेहतर कनेक्शन उपलब्ध हो तो वह वाहन शहर की भीड़ में प्रवेश किए बिना बाहर से निकल सकता है। इससे शहर की मुख्य सड़कों पर वाहनों का दबाव कम करने में मदद मिल सकती है। दूसरा फायदा, भारी वाहनों के कारण होने वाली समस्या कम हो सकती है। ट्रक और बड़े कमर्शियल वाहन जब शहर के बीच से गुजरते हैं तो ट्रैफिक धीमा होता है, जाम बढ़ता है, सड़क पर दुर्घटना का भी जोखिम होता है और स्थानीय यात्रियों को भी परेशानी होती है। रिंग रोड इस ट्रैफिक को शहर के बाहर डाइवर्ट करने में मदद कर सकता है, लेकिन ध्यान रखिए यह तभी प्रभावी होगा जब रिंग रोड के उचित इंटरचेंज और कनेक्टिविटी रोड भी विकसित होंगे। अब बात करते हैं व्यापार की कि बुलंदशहर का बाजार केवल शहरों के लोगों पर निर्भर नहीं है। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में लोग खरीदारी और व्यापार के लिए शहर आते हैं। अगर शहर के बाहर से गुजरने वाला लंबी दूरी का ट्रैफिक रिंग रोड पर डाइवर्ट हो जाए तो शहर के अंदर का ट्रैफिक अपेक्षाकृत व्यवस्थित हो सकता है। इसका एक फायदा यह भी हो सकता है कि स्थानीय यातायात और लंबी दूरी के यातायात को अलग अलग रास्ते मिलें और इससे शहर के भीतर आवागमन आसान होने की संभावना बन सकती है। इसके अलावा रिंग रोड के आसपास भविष्य में सर्विस सेंटर, लॉजिस्टिक, गोदाम, ट्रांसपोर्ट और दूसरे व्यापारिक गतिविधियों के विकसित होने की संभावना भी हो सकती है। लेकिन यह एक संभावित आर्थिक प्रभाव है। इसका वास्तविक असर रिंग रोड के अंतिम रूप और उसके आसपास होने वाले नियोजित विकास पर निर्भर करेगा। बुलंदशहर के लिए आने वाला समय कनेक्टिविटी के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्षेत्र में कई बड़े सड़क और एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट विकसित हो रहे हैं। ऐसे में रिंग रोड का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि किसी भी बड़े शहर के लिए सिर्फ एक हाईवे काफी नहीं होता, जरूरी होती है अच्छी कनेक्टिविटी, इंटरचेंज, बाईपास और शहर के अंदर और बाहर ट्रैफिक को सही वितरण की। अगर बुलंदशहर रिंग रोड इन नेटवर्कों से प्रभावी तरीके से जुड़ती है तो शहर की कनेक्टिविटी मजबूत हो सकती है और भविष्य में बुलंदशहर से दिल्ली, एनसीआर तथा आसपास के बड़े आर्थिक क्षेत्रों तक पहुंच आसान होने की संभावना बढ़ सकती है। अब इस हिस्से को ध्यान से समझिए। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विकास के साथ पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी की मांग बढ़ रही है। लेकिन यहाँ एक जरूरी तथ्य ये भी है कि बुलंदशहर रिंग रोड को सीधा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ने का दावा तब तक नहीं करना चाहिए जब तक आधिकारिक रूट मैप्स में ऐसा स्पष्ट रूप से नहीं दिखाया जाता। हाँ, अगर रिंग रोड भविष्य के हाईवे और एक्सप्रेसवे नेटवर्क से बेहतर तरीके से जुड़ती है तो बुलंदशहर क्षेत्र से एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए एक वैकल्पिक और बेहतर मार्गों का फायदा मिल सकता है। यानी एयरपोर्ट का फायदा, रिंग रोड का फायदा और एक्सप्रेसवे नेटवर्क का फायदा। इन सब का संयुक्त प्रभाव क्षेत्र की कनेक्टिविटी को मजबूत कर सकता है। अब आते हैं इस प्रोजेक्ट के सबसे महत्वपूर्ण चरण पर, भूमि। किसी भी रिंग रोड का निर्माण सिर्फ मंजूरी से नहीं होता, इसके लिए जमीन की जरूरत होती है। अगर प्रस्तावित रूट निजी जमीन से होकर गुजरता है तो भूमि अधिग्रहण या संबंधी कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यही कारण है कि एनओसी के बाद अगला बड़ा सवाल यही होगा कि रिंग रोड का फाइल अलाइनमेंट क्या होगा, कितनी जमीन की जरूरत होगी, कितने गांव प्रभावित होंगे, किस दर पर मुआवजा मिलेगा और भूमि अधिग्रहण कब शुरू होगा। जब तक इन सवालों के आधिकारिक जवाब सामने नहीं आते तब तक सोशल मीडिया पर चल रहे किसी भी गांव की सूची को अंतिम सूची नहीं मानना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि रिंग रोड कब तक बनकर तैयार होगा। इस सवाल का जवाब भी अभी साफ तौर पर उपलब्ध नहीं है और यहाँ हम आपको कोई मनगढ़ंत
तारीख नहीं बताएंगे। उपलब्ध ताजा रिपोर्ट में एनओसी को लेकर सकारात्मक अपडेट सामने आए हैं, लेकिन पूरी परियोजना की निर्माण पूर्णतः आधिकारिक वेबसाइट पर तारीख सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं है। एनओसी के बाद डीपीआर और अलाइनमेंट, उसके बाद भूमि संबंधी प्रक्रिया होगी, फिर पर्यावरण और अन्य आवश्यक स्वीकृति मिलेंगी, फिर टेंडर उठेगा और फिर निर्माण होगा। ये सभी चरण महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसलिए अभी यह कहना कि रिंग रोड 2027 या 28 में निश्चित रूप से तैयार हो जाएगा बिना आधिकारिक घोषणा के सही नहीं होगा। जैसे ही निर्माण की आधिकारिक समय सीमा सामने आती है तभी इसकी सही डेडलाइन बताई जा सकती है। अब एक सवाल जो हर कोई जानना चाहता है कि रिंग रोड के आसपास जमीन के दाम बढ़ेंगे या नहीं। देखिए, किसी भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के आसपास जमीन की मांग बढ़ने की संभावना रहती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर जगह जमीन के दाम तुरंत बढ़ जाएंगे। रिंग रोड का अंतिम रूट, इंटरचेंज, सर्विस रोड, शहर से दूरी और आसपास की विकास योजना, इन सभी का प्रभाव पड़ता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति सिर्फ रिंग रोड की खबर देखकर जमीन खरीदने का फैसला करता है तो उसे सबसे पहले आधिकारिक रूट और सरकारी अधिसूचनाओं की पुष्टि करनी होगी, क्योंकि रूट फाइनल होने से पहले किसी भी गांव को रिंग रोड से जोड़कर जमीन खरीदने की सलाह देना सही नहीं होगा। तो अब पूरी तस्वीर समझिए। बुलंदशहर रिंग रोड शहर के ट्रैफिक को व्यवस्थित करने में मदद कर सकती है, लंबी दूरी के वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध करा सकती है, शहर के बाहर से ट्रैफिक को निकालने में मदद कर सकती है, भविष्य के हाईवे नेटवर्क से कनेक्टिविटी मजबूत कर सकती है, और अगर इसके आसपास योजनाबद्ध तरीके से विकास होता है तो व्यापार और लॉजिस्टिक जैसी आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ सकती हैं। लेकिन इसकी पूरी कहानी का असली बदलाव तब शुरू होगा जब एनओसी के बाद बाकी प्रक्रिया पूरी होंगी, रूट फाइनल होगा, जमीन उपलब्ध होंगी और निर्माण कार्य वास्तव में जमीन पर शुरू होगा। तो दोस्तों, बुलंदशहर रिंग रोड की कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार को एनओसी देने पर सहमति की खबर सामने आई है। यह निश्चित रूप से इस लंबे समय से प्रस्तावित परियोजना के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन अभी हमें 3 बड़ी चीजों का इंतजार है। पहला, रिंग रोड का अंतिम आधिकारिक रूट मैप, दूसरा, भूमि अधिग्रहण और निर्माण की स्पष्ट प्रक्रिया, और तीसरा, निर्माण शुरू होने और पूरा होने की आधिकारिक समय सीमा। यानी आज की तारीख में सबसे बड़ी खबर यह है कि बुलंदशहर रिंग रोड को आगे बढ़ाने की दिशा में बड़ा ग्रीन सिग्नल मिला है, लेकिन असली तस्वीर तब साफ होगी जब यह प्रोजेक्ट कागज से निकलकर जमीन पर दिखाई देगा। अब आप बताइए, क्या बुलंदशहर को ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने के लिए रिंग रोड सबसे जरूरी प्रोजेक्ट है? क्या रिंग रोड बनने के बाद बुलंदशहर का विकास और तेज हो सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और अगर आप बुलंदशहर की हर बड़ी खबर, रिंग रोड, एक्सप्रेसवे, नोएडा एयरपोर्ट, ईडा और पूरे क्षेत्र के विकास की सटीक और तथ्य जांच की हुई खबर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि जैसे ही बुलंदशहर रिंग रोड का आधिकारिक रूट मैप, भूमि अधिग्रहण, टेंडर या निर्माण शुरू होने की नई जानकारी सामने आएगी, हम आपको उसकी पूरी जानकारी देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।